प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबको पता चल गया होगा, बीजेपी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी की जो मीटिंग है वो आज से दिल्ली में शुरू हो गई है। ये 2 दिन चलेगी, 16 और 17 को 2 दिन चलेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी के इस वक्त पैर उखड़े हुए हैं। उनको ये एहसास हो चुका है कि 2024 में इनकी सत्ता इनको वापस मिलने वाली नहीं है। ये एहसास उनको हो चुका है। इस वजह से ये जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग उनकी आज से शुरू हुई है, ये बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल है। इसमें कई किस्म के पॉइंट वहाँ डिस्कस होने हैं। इनकी कोशिश है किसी भी तरह 2024 को जीतना है, लेकिन देश भर से जो विपक्ष, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि विपक्ष बहुत मजबूत हो चुका है, ये बात मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि विपक्ष हमारे देश का समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या सोच है उनकी। वो अपने खुद के हितों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, अपने अपने एजेंडे से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश में ज़रूर लगे हैं, ज़रूर लगे हैं। अब क्रूशियल होगा 2023 यानी 2024 के पार्लियामेंट्री जो चुनाव होने हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने हैं, उससे पहले इस साल 9 राज्यों में चुनाव तो अब हाल में फिक्स हो चुके हैं, 9 राज्यों में, और हो सकता है 10वें राज्य में भी हो जाएं। यानी जम्मू कश्मीर में जहां राष्ट्रपति शासन है, जो उसको भी स्टेट बना के उसके अंदर भी चुनाव होने हैं। अगर वो भी हो गए तो वो 10वां राज्य होगा, नहीं तो 9 राज्यों में तो होने ही हैं। और बीजेपी की ये कोशिश है किसी भी हालत में ये 9 राज्यों में जीत हासिल करे, वरना अगर ये 9 राज्य इनके हाथ से निकल गए तो 24 भी इनके हाथ से बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इनकी कई चिंताएं हैं। अध्यक्ष जो हैं इनके, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इनकी बातें कुछ ऐसी भी चल रही हैं कि इनको हटाया जाएगा, बदली किया जाएगा, क्योंकि ये इनका जो गृह राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश में ये विधानसभा चुनाव अभी फिलहाल हार गए हैं। तो ये भी लग रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी लग रहा है कि अब क्योंकि चुनाव सिर पर है, केवल 1 साल 1.25 साल बाकी है, तो ऐसे में अध्यक्ष को ना बदला जाए तो ठीक है। उन्हीं को कुछ चेतावनी के साथ, मजबूती के साथ उन्हीं को ये टास्क दिया जाए 2024 का, ये भी सुनने में आ रहा है। तो इसका उस हालत में, क्योंकि उनका कार्यकाल इसी महीने ख़त्म हो रहा है, तो इनको एक्सटेंशन देंगे या बदली करके किसी और को लगाएंगे। अब और को लगाएंगे तो और इनके पास फिलहाल 3-4 नाम हैं। या तो ये हो सकता है कि, हालांकि ये संभव नहीं है, गृह मंत्री बिल्कुल भी अपने पद को नहीं छोड़ेंगे, वरना ये भी चर्चाएं हुई थी कि शायद गृह मंत्री, क्योंकि वो इनके चाणक्य इनको कहते हैं, उनके अंदर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सारा साफ़ सुथरा काम करते हैं, उनके साथ वो साफ़ सुथरा करने की बजाय वो मैनेजमेंट ज़्यादा करना पसंद करते हैं, और उसी वजह से वो कलाकारी उनकी आगे आ जाती है। दूसरा, राजनाथ सिंह के बारे में भी सुन रहे हैं कि शायद उनको बना दिया जाए। इसके अलावा भी है, धर्मेंद्र प्रधान भी हैं और हैं, लेकिन ज़्यादातर बातें अब ये भी आज सुनने में आई हैं कि शायद जेपी नड्डा को ही और एक्सटेंशन दिया जाएगा, 1 साल का एक्सटेंशन दे देंगे, 1.5 साल का, ताकि वो चुनाव पूरा करा सकें। यानी चुनाव 2024 अप्रैल मई में होना है, तो करीब 1.5 साल का इनको एक्सटेंशन देना होगा, या पूरा टेन्योर का देंगे, ये तो उनकी अब क्या डिसीजन होकर आता है। लेकिन अब इनकी कोशिश है, क्योंकि 24 को ये किसी हालत में भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि 2025 में आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं, और 100 साल का जो शताब्दी समारोह वो मनाएंगे, उसमें अगर सरकार इनकी नहीं है तो शायद उनका वो जो सेलिब्रेशन है वो फीका पड़ सकता है। तो इनकी कोशिश है किसी भी तरीके, क्योंकि जालसाजी में ये सरकार माहिर है, मास्टर है, और ईवीएम की मेहरबानी से ही ये अभी 2019 का चुनाव इन्होंने जीता था। और अभी हाल में जो गुजरात में हुआ है, अब ठीक है, अब इसके कोई सबूत कौन देगा, कोई बोलने वाला है नहीं, लेकिन वहाँ भी कुछ तो हुआ है, क्योंकि लगातार 27 साल में इनका ग्राफ नीचे जाता आ रहा था। अब ऐसा क्या होगा, जबकि वहाँ तो पुल की घटना भी हुई थी, वो भी इनके नेगेटिव नहीं गई, वो भी इनके हक में आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये 2 दिन की एग्जीक्यूटिव जो मीटिंग है इनकी, इसमें क्या डिसीजन होकर आता है, ये अभी देखने वाली बात है। मगर इनकी पूरी कोशिश है, पूरी रणनीति है। तो मैं देशवासियों से निवेदन करूँगा, जितनी भी पार्टियाँ हैं, जितने भी दल हैं, तमाम आपने देख लिए हैं। कांग्रेस को उखाड़ा ही था, कांग्रेस को उखाड़ के इनको लाए थे, और आज इनको उखाड़ने की भी मैं कहता हूं कि देशवासियों को सोच लेना चाहिए, क्योंकि जितनी उम्मीद इनसे थी, इन्होंने उतनी कोई पूरी करने की बजाय और उल्टा घाटे में ले गए हैं, ये देश को और बर्बादी की तरफ लेके गए हैं। तो मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा, ये एक मौका है कि पहले वालों को भी मत लाएं और इनको भी उखाड़ें,
उसके लिए आप जिसको ठीक समझते हैं, फौजी जनता पार्टी आपकी सेवा में हाजिर है। फौजी जनता पार्टी केवल इसी मकसद से आई थी कि देश की राजनीति बहुत स्तर इतना गिर चुका है, जंग लग चुका है, इसको बदलना है, स्वच्छ करना है, यही मकसद लेके आई थी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप फौजी जनता पार्टी के साथ जुड़िए। ना आपको कांग्रेस को लाने की ज़रूरत है, ना ही बीजेपी को लाने की ज़रूरत है, और आप मजबूती के साथ, क्योंकि फौजी जनता पार्टी जो उम्मीदवार लाएगी वो उन्हीं को लाएगी जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, यानी जनता के बीच में से उम्मीदवार लाएगी। तो ये एक अच्छा मौका है, आप फौजी जनता पार्टी के साथ जुड़िए और मजबूती से देश को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।